प्रणाम सुंदर साथ जी। लोग आज भी मानने को तैयार नहीं हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वह परमात्मा निराकार है। आप जान भी रहे होंगे कि संसार में निराकार ब्रह्म को भी उपासना लोग किया करते हैं। अभी तो ये मनुष्य की बात है। भगवान कन्हैया ने भी उद्धव जी से कहा था कि जाके गोपियों से कहो कि वह निराकार ब्रह्म की उपासना करें। बड़ा विचित्र लगता है इन सब क्वेश्चन को लेकर के। और कुछ धर्मशास्त्रों के लोग भी कहा करते हैं कि परमात्मा निराकार है, लेकिन वहीं गीता कहती है कि परमात्मा शुद्ध साकार के रूप में परम धाम में उपस्थित है। जो स्वदैत धाम में रहता है उसका निजी स्वरूप है। नूर तत्व का वह स्वरूप लेकर के इस दुनिया में कण कण में वो विद्यमान है। तो इसको हम कैसे समझें? आइए प्यारे सुंदर साथ जी, हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे आज कि जैसे बीज के भीतर कहीं किसी वृक्ष का पता नहीं चलता है, लेकिन उसके निराकार से बड़ा वृक्ष प्रकट हो जाता है। वह वृक्ष अन्य बीजों को जन्म देकर खो जाता है। उसी बीज को आप तोड़ के लाइए, कहीं वृक्ष नहीं मिलेगा। फिर भी इसी बीज से वृक्ष पैदा हो जाता है और यही बीज टूटकर ज़मीन में बिखर जाता है। फिर वह अंकुर उसमें निकलता है और फिर वृक्ष बनता है। यह वृक्ष कहाँ से आता है? जब उसकी मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, पानी पानी में वापस चला जाता है, सूर्य की किरण का अंश किरणों में चला जाता है और वायु वायु में मिल जाता है। लेकिन उस वृक्ष में जो जीवन था, जिसने इन सबको इकट्ठा किया था, वो कहाँ गया? वह निराकार से आया था और निराकार में वापस लौट गया। अपने 200 वर्ष के जीवन काल में उसी प्रकार के लाखों निराकार से भरे बीज भी पैदा कर गया। निराकार का यही तरीका है अपने को विस्तृत करने का। वे लाखों बीज भी जब बोए जाएंगे तो एक एक बीज के भीतर बैठा निराकार रूप जीवन फिर लाखों करोड़ों साकार जीवन को पैदा करेगा और स्वयं उसी निराकार में लौट जाएगा। यही बड़े बड़े मताधिकार जो धर्म हैं उसमें लोग माना करते हैं कि परमात्मा निराकार है, साकार को जन्म दे देता है और फिर निराकार में वापस चला जाता है। लेकिन फिर क्वेश्चन यहाँ पे ये खड़ा होता है कि परमात्मा अगर निराकार है तो उसमें आनंद कैसे आएगा? वहाँ का सुख कैसे प्राप्त होगा? हम क्यों भक्ति करें उस आनंद को पाने के लिए? तो जिसको सनंद में प्राणनाथ जी ने बड़ा सुंदर ढंग से बताया कि ये दुनिया जो दिख रही है ये ख्वाब दमी सब नींद लो, दम नींदे के आधार, जो कदी आगे बल करे तो गले नींद में निराकार। जिसका होना उसका न होना भी, यह पूरा का पूरा संसार एक दिन मिट जाएगा। सृष्टि का यह एक पहलू है, दूसरा पहलू प्रलय है। यह चक्र सदैव काल से बीच घूमता रहता है, लेकिन मनुष्य की दृष्टि में दिखाई देने वाला आकार को स्वीकार करती है। जो निराकार शून्य इसके पीछे छिपा है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। जबकि धर्म ग्रंथ कहते हैं कि वह न दिखने वाला शून्य ही सब कुछ है, क्योंकि वही समस्त सृष्टि का मूल जड़ है। वृक्ष की जड़ें हमें दिखाई नहीं देती, किंतु उसका मूल्य कम नहीं हो जाता। ज्ञानी को न दिखने वाला मूल महत्वपूर्ण ही लगता है। यह निराकार ही अनंता प्रकृति का अव्याकृत रूप है। संसार वृक्ष के पत्ते के ऊपर आकाश में फैला हुआ है। उन पत्तों के पीछे शाखाएं हैं, शाखाओं के पीछे वृक्ष का तना है और उन सब के नीचे वृक्ष की अंधेरी में छिपी हुई जड़ है, जो परमात्मा की संज्ञा जिसे हम देते हैं। कोई वृक्ष को अगर शाखा, पत्ता और फूल ही मान ले तो ऐसा मानना स्वाभाविक सा लगता है, क्योंकि जड़ें प्रकट तो दिखाई नहीं देती, दूर भीतर गर्भ में कहीं छिपी हुई है
और ये जड़ें ही वृक्ष की शाखाओं, पत्तों और फूलों के प्राण हैं। वहीं से सबका रस मिलता है। फूल को कहाँ से महक मिलती है, रस मिलता है, फूल को भी पता नहीं है, न फल को पता है। दूसरा फूल सूख गया, उसको पानी की ज़रूरत है, जड़ को पता है। बगल के फूल, पत्ते और शाखा को नहीं पता है। इस संसार में किसी जीव को दूसरे जीव की कुल्लाहट का भी पता नहीं है, उसकी अव्यक्त जड़ को भी पता नहीं है कि सभी जीवों के पास प्राण की धारा चली आ रही है। लेकिन पूछा जाए तो कोई किसी के बारे में बता नहीं पाएगा कि भैया आपके अंदर बोलने वाली जो चेतना है वो कहाँ से आई है और पुनः जब ये छूटेगी तो कहाँ जाएगी। इसीलिए इसे बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। इस संसार में जो भी वृक्ष है उसके भी अंदर प्राण और आत्मा है। उसे व्यक्त संसार का कोई भी चीज़ पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वह भी जानने वाली बात है। और लास्ट में इस पूरे संसार में सबको एक दिन यह तन छोड़ करके उस अनंत में खो जाना है, क्योंकि परमात्मा जहाँ रहता है वहाँ हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश और ज्ञान का स्रोत है। जैसे पृथ्वी का प्रकाश सूर्य से आता है, सूर्य का प्रकाश उसके भीतर भरी हुई गैसों के परमाणुओं से आता है। इस कारण एक दिन वह जब इस अंधेरा में कहीं खो जाता है तब उसकी अपनी शाश्वत सत्ता, उसका कोई दूसरा जब स्रोत पता नहीं लगता तब वह पता लगाता है अंतःकरण में, तब उसे पता चलता है कि यह हमारे अंदर प्रकाश वह सत्चित आनंद स्वरूप से आ रहा है। क्योंकि चिद जो स्वरूप है परमात्मा का, चिदघन से ही इस पूरे संसार में ज्ञान और प्रकाश प्रकट होता है। अब इस सृष्टि के बारे में अगर आप जानने का प्रयास करेंगे कि ये सृष्टि कैसे अदृश्य के रूप में प्रकट होती है, रूप बनाती है और पुनः समाप्त होकर के कैसे वह निराकार से परे साकार में जाती है। ये पूरा का पूरा संसार दो चीज़ों में शाश्वत है। एक तो माया का जो अंधकार में है और दूसरा आत्मा के चैतन्य प्रकाश में। ये दोनों ही बड़ा नित्य तत्व से बने हुए हैं, जो हमेशा दिखते हैं और जो आपको दिखता है वास्तव में वो है नहीं, टोटल का टोटल स्वप्नवत है। क्योंकि जीव माया के पास से सदा बंधा रहता है और आत्मा उस परमात्मा के प्रकाश में बंधा रहता है। इसी बिंदु को लोग समझ नहीं पाते। अगर आपसे सीधे कोई पूछे कि भैया निराकार और साकार में क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूं, निराकार अदृश्य रूप में वह जीव प्रकट होता है और पूरे संसार का एक भौतिकवाद रूप बन जाता है। परंतु आत्मा एक शाश्वत रहती है, वहाँ पर नूर तत्व वो प्रकाश रूप में रहती है और साकार रूप में हमेशा बनी रहती है। इसीलिए यह संसार आपको जो दिख रहा है वह दिखने में तो आपको प्रत्यक्ष रूप में ये लगता है कि ये पूरा का पूरा साकार है, लेकिन साकार की क्वालिटी ये है कि एक बार प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाए तो उसका नाश नहीं होता। क्योंकि प्राणनाथ जी ने कहा कि जो इस संसार में वृक्ष बनता है, वृक्ष के अंतःकरण में जो बीज बनता है, उन्होंने वाणी में बड़े सुंदर ढंग से बताया, असत सब होसी सत बुध नूर के आवेश, जीव माया की रचना है, ईश्वर से जन्मा है और अपने पिता से जन्मा हुआ है। जैसा बनना चाहता है वैसे वह वृक्ष का रूप धारण करके विकास कर जाता है। लेकिन पता अब करना पड़ेगा कि ईश्वर को किन्होंने प्रकट किया। तो शास्त्रों में प्रमाण है कि उनको प्रकाश के रूप में उदय हुआ। तमसो माँ ज्योतिर्गमम्, यह अंधेरे से प्रकाश से आया हुआ वह तत्व है और प्रकाश से फिर अंधेरा में आया हुआ एक तत्व। इसको समझना बड़ा कठिन है। जिनके अंतःकरण में
स्वप्न से जागृत अवस्था आ जाती है, वही व्यक्ति इस बिंदु को समझ पाता है। क्योंकि वेद में स्पष्ट वर्णन है कि उस समय प्रलय दशा में असत्य नहीं था और सत्य भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, और विद्यमान इसके अंतःकरण ये चाँद सितारे या 14 लोक का भुवन का भी आवरण नहीं था। किसका स्थान का क्या था? क्या उस समय दुर्ग और गंभीर जल था? उस समय मृत्यु नहीं थी, अमरता भी नहीं थी, रात और दिन का भेद भी नहीं था, वायु से रहित आत्मलंबन से श्वास केवल एक ब्रह्म था, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, जिसको प्राणनाथ जी ने इस निराकार ब्रह्म के बारे में इतनी सुंदर चर्चा की। प्रकाश हिंदुस्तानी में वो कहते हैं कि अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार, नहीं निराकार ना ही शून्य, ना निर्गुण ना निरंजन, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती। सृष्टि के प्रथम अंधकार से अंधकार ढका हुआ था, सभी अज्ञात और सब अभिव्यक्त था, और उस समय अविद्यमान वस्तु के द्वारा वह सर्वव्यापी ऐसी माया में ढका हुआ था कि इसमें जन्म लेने वाले प्रकृति के अंदर 33 कोटि देवी देवता, इसको संचालन करने वाले समस्त देवता लोगों को भी पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मुझको किसने बनाया है, और जब हमारा अंत होगा तो हम कहाँ जाएंगे। ये बड़ा विचित्र प्रश्न है। वाणी में इसी चीज़ को प्राणनाथ जी ने कहा है कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, ता दिन की कहूँ आपा बीती। वह प्राणनाथ जी बताते हैं इस संसार में कि न ईश्वर था न मूल प्रकृति थी। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप उस दिन की कथा जाने कि ता दिन की कहूँ आपा बीती। क्या कारण था इस मूल प्रकृति को बनाने में, जो ये संसार प्रकट हुआ, और जब संसार प्रकट हुआ तो उसी के द्वारा बनाया हुआ ये जो भाव है वही साकार रूप है, जिसको प्राणनाथ जी ने कहा एक कोहड़े रैन का कोई न पावे कल मूल, मूल प्रकृति मोह अंध थे उपजो तीनों गुण, सो पांचों में पसरे हुई अंधेरी 14 भुवन। ये इंड सारा कोहरा खेल 14 भुवन, सुर असुर को अनेके भाते हुआ छल उत्पन्न। प्रकृति को कौन जानता है, कौन उसका वर्णन करे। यह सृष्टि किस उत्पादन के कारण हुई है, किस निमित्त के कारण विविध सृष्टियाँ बनी है। देवता लोग इन सृष्टियों के अंतर उत्पन्न होते हैं, कहाँ से सृष्टि हुई यह कौन जानता है। ये नाना सृष्टियाँ कहाँ से हुई, किसने उत्पन्न की और किसने नहीं की, यह सब वे ही जान सकते हैं जो परम व्योम में परम धाम में रहने वाले सबके स्वामी हैं। हो सकता है वे भी इन सब प्रश्नों को जानते हुए ये बात किससे बताएं, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है, खोज थके सब वेद और खोज्या क्यों कतेब, पर पाया न काहूँ भेद, ताते रहे समय उमेद। कई खोज करी निगम पर पाई नहीं गम, ये पैदा जिनके हुकुम सो पाया किन हुकुम। नेत नेति कर वेद गाया सो ब्रह्म न नजरो आया, अजित देखो तित माया सब नाम निगम धराया। निगम का मतलब निराकार ब्रह्म। ये वेद शास्त्र पुराण ये जितने भी संसारिक आप भौतिकवाद में देख रहे हैं, सभी ने उस पर ब्रह्म परमात्मा साकार रूप को खोजने का प्रयास किया, और वेद भी नेति नेति कह करके शांत हो गया। वो नहीं पाया कि हम सभी को बनाने वाला कौन है। वह पुरुष हजारों सिर वाला, हजारों नेत्रों वाला, हजारों पैर वाला है। वह सब ओर से भूमि को भरा हुआ है और सब लोकों वाली सृष्टि से भी परे विद्यमान है। त्रिलोक्य को पृथ्वी के भीतर के 7 पाताल लोकों से गिनकर 10 लोकों में बांट जाता है। जो कुछ हुआ और जो कुछ होने वाला है सब पुरुष के ही हैं। वे देवत्व के स्वामी हैं और अपना कारण अवस्था को छोड़कर कार्य जगत को प्रकट होते हैं, ताकि जीवों को कर्म फल का सुख दिया जा सके, और इस ब्रह्मांड की दुख की लीला देख करके पुनः साकार के रूप में अपने धाम बुला करके आप सभी के अंतःकरण को जागृत किया जा सके। तो प्यारे सुंदर साथ जी,
ये पूरा का पूरा संसार निराकार के रूप में, माया के रूप में विद्यमान है, क्योंकि अब इसी अवस्था में आपको ढूंढना है। सत सुपने में क्यों करावें, सत साई है न्यारा, तुम पहुँचा सो पहुँचा, नहीं तो क्या उतरोगे पारा। इस संसार में ये सब का सब स्वप्नवत है, और जो सत साई हैं, जो परमात्मा है, वह इनसे न्यारा है। अगर उस तत्व को आप नहीं जान पाओगे तो उस पर ब्रह्म को पहुँचा ही नहीं, उस परमात्मा को आप इस निराकार से ही नहीं जान पाओगे तो क्या उतरोगे पारा। मतलब उस धाम को आप कैसे जाओगे, क्योंकि परमात्मा साकार के रूप में है। जैसे हम लोग अपने मस्तिष्क में ध्यान करते हैं तो आपको पता नहीं लगता है कि कोई वस्तु की आकृति आपके दिमाग में बन रही है, लेकिन जब आप किसी बिंदु की चिंतन करेंगे तो ऑटोमेटिक वह फिगर के रूप में हम सभी के मस्तिष्क में तैयार हो जाता है, और जब उस पे हम लोग आगे कार्यरत रहते हैं तो वह साकार का रूप बन के, वो सृष्टि बन करके तैयार हो जाती है। तो परमात्मा स्वदैत है, परमात्मा का वह साकार रूप भी है। आप निराकार ब्रह्म में हैं, निराकार को पकड़ करके नाम के सहारे आप साकार के रूप में जा सकते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में कोटि सौ बार प्रणाम। और इस यात्रा को आप बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे कि निराकार से हम साकार की ओर कैसे जाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। प्रणाम।